नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज टीवी इंडिया पर और मैं हाजिर हूं आपके साथ ऋतिक ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा तनाव अब और ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। दुनिया के सबसे अहम तेल रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बड़ा अपडेट अब सामने आया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को यह साफ चेतावनी दी है कि अगर 48 घंटे में यह रास्ता नहीं खोला गया तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट पर हमला कर सकता है। अब इस धमकी के बाद ईरान का रुख थोड़ा बदला हुआ नजर आ रहा है। खबरों के मुताबिक ईरान ने कहा है कि वो इस रास्ते को पूरी तरह से बंद नहीं करना चाहता। ईरान के एक बड़े अधिकारी ने कहा कि जिन देशों से उनका कोई विवाद नहीं है उनके जहाज इस रास्ते से जा सकते हैं, लेकिन अमेरिका और इजराइल से जुड़े जहाजों पर रोक रहेगी। ईरान ने साफ किया है कि जो जहाज उनके नियम मानेंगे उन्हें गुजरने दिया जाएगा। यानी कि हालात अभी भी तनाव भरे हैं, लेकिन थोड़ी नरमी बरती जा रही है। अब सबकी नजर ऐसे में इस बात पर है कि आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। तो पीएम मोदी ने लोकसभा में पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष को लेकर बयान दिया है। ईरान इजराइल के बीच बढ़ते हुए तनाव और उसके अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को देखते हुए पीएम मोदी का यह संबोधन अहम रहा। लोकसभा में यह संबोधन ऐसे समय में हुआ है जब वैश्विक स्तर पर परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं और इसका प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और विदेश नीति पर भी पड़ सकता है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में मौजूदा वैश्विक हालात, भारत की स्ट्रेटेजी और सरकार के रुख को स्पष्ट किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार संवेदनशील भी है, सतर्क भी है। हर सहायता के लिए सरकार तत्पर है। भारत में बड़ी मात्रा में कच्चा तेल, गैस और फर्टिलाइजर जैसी अनेक जरूरी चीजें हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से आती हैं। अब युद्ध के बाद से ही हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों का आना जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो चुका है। इसके बावजूद हमारी सरकार का प्रयास रहा है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई बहुत ज्यादा प्रभावित ना हो। इस पर हमारा फोकस है। तो आज लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि इससे प्रभावित जो भारतीय हैं उनको भी तमाम मदद जो है वो दी जा रही है। गैस के बारे में जो अफवाहें फैला रही हैं उन पर कहीं ना कहीं नकेल भी कसी जाएगी। उनका साफ तौर पर कहना है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के चलते ये एलपीजी की समस्या, जो ऑयल की समस्या आ रही थी, उस पर उन्होंने साफ तौर पर ये संबोधन दिया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर कि हमें सजग रहने की जरूरत है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने ये बात कही कि कोविड काल में जिस तरीके से हम लोग एकजुट थे, पूरा देश एकजुट था, उसी तरीके से एक साथ रहने की जरूरत अभी है। गैस की सप्लाई पर भारत का पूरा फोकस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस संबोधन में तमाम बातें कही हैं। वो साफ तौर पर उनका कहना है कि युद्ध के बीच जिस तरह हमारे जहाज भारत आ रहे हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो लोकसभा में ये संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि पश्चिम एशिया में जिस प्रकार से तनावपूर्ण स्थिति चल रही है उसमें भारत का क्या रुख है, भारत की क्या रणनीति है वैश्विक स्तर पर। इस समय पश्चिमी एशिया की हालत चिंताजनक है। बीते 2-3 हफ्तों में जयशंकर जी ने और हरदीप पुरी जी ने इस विषय पर सदन को जरूरी जानकारी दी है। अब इस संकट को 3 सप्ताह से ज्यादा हो रहा है। इसका पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर, लोगों के जीवन पर बहुत ही विपरीत असर हो रहा है। इसलिए पूरी दुनिया इस संकट के जल्द से जल्द समाधान के लिए सभी पक्षों से आग्रह भी कर रही है। इस समय तो आज लोकसभा में एक अहम बिल पेश हुआ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कॉर्पोरेट कानून संशोधन विधेयक 2026 को लोकसभा में उन्होंने पेश किया है। इस बिल का मकसद कंपनियों के काम करने के तरीके को आसान बनाना है। इसके जरिए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 और कंपनी एक्ट 2013 में बदलाव किए जाएंगे। सरकार का साफ कहना है कि वो कारोबार को बढ़ावा देना चाहती है और कंपनियों पर नियमों का बोझ कम करना चाहती है। अगर ये बिल पास होता है तो कंपनियों को कामकाजी
करना पड़ेगा और नियमों का पालन करना भी आसान हो जाएगा। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि सीएपीएफ से जुड़ा हुआ नया विधेयक 2026 पेश करेंगे। इस बिल का मकसद सीएपीएफ अधिकारियों की भर्ती, पोस्टिंग और प्रमोशन की प्रक्रिया को साफ और आसान बनाना है। अभी सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी जैसे बल अपने अपने अलग नियमों से चलते हैं। इस नए कानून के जरिए इन सभी बलों के लिए एक जैसा सिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही है। इससे काम करने में आसानी होगी और फैसले जल्द हो सकेंगे। तो आज संसद में कॉरपोरेट कानून संशोधन को लेकर के ये बिल यहां पर पारित किया गया है। और आपको बता दें सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म्ड रिजर्व फोर्स को भी लेकर यहां पर अब अमित शाह ने एक बिल पेश करने की बात कही है, जिसमें पुलिस बल को लेकर के चाहे वो डीआईजी रैंक हो चाहे आईजी रैंक हो, उसको लेकर यहां पर बातचीत की जाएगी, चाहे उनकी नियुक्ति करानी हो। राज्यसभा में ये पेश किया गया। तो संसद में ये दो महत्वपूर्ण जो बिल हैं वो पेश किए गए। कॉरपोरेट के कामकाज को सरल तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए ये काम यहाँ पर ये बिल जो है ये पेश किया गया है। और ये बेहद अहम ये दोनों बिल हैं जिन्हें सदन में पेश किया गया। लोकसभा में कॉरपोरेट कानून संशोधन बिल और सीएपीएफ का जो बिल है वो राज्यसभा में। तो आज असम, केरल और पुडुचेरी में चुनाव नामांकन का अंतिम दिन है। बता दें कि 9 अप्रैल को असम, केरल और पुडुचेरी में एक ही चरण में वोटिंग होगी। इसके बाद 4 मई को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। आज आखिरी दिन होने की वजह से सभी पार्टियों के उम्मीदवार तेजी से नामांकन दाखिल कर रहे हैं। कई जगहों पर राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। नेताओं के बीच बयानबाजी भी बढ़ गई है और हर पार्टी जीत का दावा कर रही है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि किसकी तैयारी मजबूत है और जनता किसे अपना समर्थन देती है। फिलहाल आज का दिन उम्मीदवारों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसके बाद चुनावी मैदान पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तो असम, केरल, पुडुचेरी में नामांकन का आज आखिरी दिन है। आपको बता दें 9 अप्रैल को असम, केरल, पुडुचेरी में ये वोटिंग होनी है। इसको लेकर के अब चुनावी रण जो है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। 4 मई को इनके मतों की गणना होगी। तो अब कुल मिलाकर इन तीनों ही जगहों पर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है। राजनीतिक मैदान अब पूरी तरह से सज चुका है। तो न्यूयॉर्क के लागार्डिया एयरपोर्ट पर एक विमान हादसा हो गया। खराब मौसम के बीच एयर कनाडा का एक विमान रनवे पर खड़े फायर ट्रक से टकरा गया। जानकारी के अनुसार यह विमान CRJ 900 था, जो कि मॉन्ट्रियल से न्यूयॉर्क आया था। हादसे के वक्त विमान गेट की तरफ जा रहा था। टक्कर इतनी भयंकर थी कि फायर ट्रक में मौजूद 4 लोग घायल हो गए। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। विमान में करीब 100 यात्री सवार थे। राहत की बात यह है कि सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। घटना के तुरंत बाद बचाव टीम मौके पर पहुंच गई और मदद का काम शुरू कर दिया। शुरुआती रिपोर्ट की माने तो हादसे की वजह खराब मौसम और विजिबिलिटी की कमी बताई जा रही है। फिलहाल इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि दमकल की गाड़ी रनवे पर क्यों मौजूद थी। रेगुलेटर ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और सिक्योरिटी स्टैंडर्ड की भी समीक्षा की जाएगी।